हाय रोशन अगेन। आज के इस वीडियो में हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज को ट्रेड करने का एक काफ़ी स्मार्ट तरीका सीखेंगे। जब भी आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज को इनिशिएट करते हो तो किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ये एंड तक देखना। सबसे पहले जब भी आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेड लेते हो आपका प्राइस हमेशा R1 एंड S1 के बीच में होना चाहिए। अगर प्राइस R1 के ऊपर है या S1 के नीचे है आपको नॉन डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेना है। आप कभी भी किसी भी मंथ में देख सकते हैं। देखो प्रीवियस मंथ में अगर प्राइस R1 एंड S1 के बीच में है तो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज के परफॉर्म करने का चांसेस बेटर होता है। सेकेंड, प्राइस हमेशा हाई वॉल्यूम जोन के अंदर होना चाहिए। जैसा कि आप ये जोन देख सकते हैं, देखो ये देख के लग रहा है कि ये वॉल्यूम प्रोफाइल का सबसे हाई वॉल्यूम वाला जोन है। मतलब इस रेंज के अंदर अगर प्राइस है तो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज परफॉर्म करने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। बट अगर ये दोनों कंडीशन मीट नहीं होता है फिर भी आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी को ट्रेड करना चाहते हैं तो क्या करना होगा। मान लो मार्केट R1 के ऊपर है, ठीक है, उस समय आप कैसे ट्रेड लेंगे। तो देखो उस समय एग्जांपल के लिए मैं इसे मल्टीपल लॉट्स में कर देता हूं, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं जस्ट 10 लॉट्स का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। ये फिक्स नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल है। वैसे कंडीशन में पुट ज्यादा सेल करना है कंपेयर टू कॉल। कैसे, देखो यहां पे आप एक काम कर सकते हैं। कॉल को आप 5 लॉट्स, ठीक है, कॉल साइड को आप जस्ट 5 लॉट्स कर दो एंड पुट साइड को 10 लॉट्स कर दो, ठीक है। मैं इसको कम से कम मार्जिन में कर देता हूं, ये जस्ट एग्जांपल के लिए। ऐसा आप कर सकते हो, मतलब पुट मैंने यहाँ पे ज़्यादा सेल किया है कंपेयर टू कॉल, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल है। आप ऐसा भी कर सकते हो, मान लो आप ऐसा भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। कॉल आप 7 लॉट्स कर दो एंड पुट आप 10 लॉट्स कर दो। मतलब मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि अगर आपको नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करना भी है एंड अगर R1 के ऊपर है मार्केट तो कॉल के साइड का मतलब बेरिशनेस वाला ट्रेड आपको थोड़ा लाइट रखना है, ठीक है, थोड़ा कम बेरिश रखना है, बुलिश ज्यादा रखना है। एंड जब भी आप बुलिश रखते हो मतलब ये जो पुट वाला ब्रेक इवन है ये पिवट लाइन या उसके नीचे होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि प्राइस मान लो अगर R2 पे है या R3 पे है तब तो हम बहुत आगे चले जाएंगे, फिर पुट साइड को कैसे पिवट पे कर पाएंगे। इसका मतलब है कि आपको वहां पे पुट सेलिंग नहीं करना है, ठीक है। अगर आप बहुत ऊपर जा चुके हैं फिर भी आपको नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करना है, इसका मतलब है कि आप गलत है। आपको उस समय नॉन डायरेक्शनल ट्रेड नहीं करना है क्योंकि पिवट लाइन से भी बहुत दूर जाने का मतलब है कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो चुका है। अगर मार्केट इतना ज्यादा बुलिश है, अल्ट्रा बुलिश है, फिर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड क्यों करना है। इन द सेम वे मान लो मार्केट अगर नीचे है, S1 को क्रॉस करके मार्केट मान लो यहां पे आ गया, उस समय जब आप ट्रेड लेते हो तो कॉल सेलिंग ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू पुट सेलिंग। एंड जो आप कॉल सेल करेंगे, कॉल सेल या तो पिवट पे होना चाहिए या इसके नीचे होना चाहिए। मान लो अभी प्राइस S1 के नीचे होता तो आपको पुट सेलिंग कम करना है, ठीक है, 5 लॉट या 6 लॉट्स या 7 लॉट्स। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो। अगर प्राइस और ज्यादा नीचे आ जाए इसका मतलब है कि ये 6 नहीं, आप इसको और कम कर दो, 4 लॉट्स कर दो। मतलब कि बुलिश वाला ट्रेड आपको लाइट रखना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट नीचे आता जा रहा है। एंड अगर फिर से मार्केट R1 एंड S1 के बीच में आ जाए तो फिर से आप इसे 10 लॉट्स कर दो, ठीक है। ये कोई फिक्स नहीं है, मैं बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर मार्केट R1 से ऊपर है तो आपको बेरिश वाला पोजीशन हल्का रखना है। अगर मार्केट S1 के नीचे है तो आपको बुलिश वाला पोजीशन हल्का रखना है। एंड अगर मार्केट बहुत ज्यादा दूर हो गया, इतना ज्यादा दूर हो गया कि आप अनटेस्टेड साइड वाले स्प्रेड को पिवट लाइन पे भी नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब है कि मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश हो चुका है। और जब मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश हो चुका है तो फिर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड क्यों लेना है। या तो ट्रेड करो ही मत या फिर डायरेक्शनल ट्रेड ले लो। इन द सेम वे मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, R2 R3 को क्रॉस कर गया एंड आपके पुट साइड के लिए कोई प्रीमियम ही नहीं बचा है पिवट लाइन पे, इसका मतलब है कि आपको उस समय नॉन डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट अल्ट्रा बुलिश हो चुका है। ये सब कुछ मैं ट्विटर पे शेयर करता रहता हूँ, डेली मैं 2 या 3 पोस्ट जरूर करता हूँ। तो आप ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लो। यूट्यूब पे बार बार वीडियो डालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। यहाँ मेरे बायो में आपको थ्रेड्स का एक लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।